तो मैं दुमका के बागनाल गांव में आया हुआ हूं और इस गांव में मेरा घूमने का सिर्फ मकसद यही है कि मैं इस गांव को अच्छे से जानना चाहता हूं कि इस गांव की खासियत क्या है और इस गांव में लोग किस तरह से रहते हैं, लोगों का रहन सहन कैसा है, यहाँ के आदिवासी जो बहुल इलाके हैं वो किस तरह से अपनी चीज़ों को लेकर के हतो उत्साहित हैं, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, यहाँ का जो पूरा सिस्टम है वो कैसा है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और इन सब में सबसे बड़ा जो सहयोग है मेरे मित्र दिलीप कुमार का, जो मेरे साथ में पीएचडी कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि यहाँ का जो ये प्राकृतिक जो पूरी खनिज संपदा है पूरे छत्तीसगढ़ में या पूरे झारखंड में, झारखंड जो है पूरा एक झारखंड जो है वो एक झाड़ का प्रदेश कहा जाता है, झाड़ झुंड का प्रदेश कहा जाता है। और इस झाड़ झुंड में जो एक खनिज संपदा के मामले में अगर देखा जाए तो पूरे देश के अंदर यह जो राज्य है वो बहुत ही रिच प्रदेश है। यहाँ की प्रकृति हो, यहाँ की खनिज संपदा हो, यहाँ पर हर चीज़ के, यहाँ पे एल्यूमिनियम से लेकर के अभ्रक से लेकर के जो जितने भी खनिज में निकलने वाले जो पदार्थ हैं वो इस क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे। और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी खासियत ये है कि पूरा का पूरा जो ये क्षेत्र है, पूरा बागनाल, ये पूरा पहाड़ से घिरा हुआ इलाका है। और इस गांव में जो आपको दिखेंगे पूरे सागौन के पेड़ हैं और सागौन की जो पूजा जो है, यहाँ के आदिवासी बहुल जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो सागौन को अपने एक देवता के रूप में मानते हैं और उनकी मान्यता है कि वही उनके संरक्षण के लिए वही सागौन जो है उनकी रक्षा करते हैं और आदिवासी इन पेड़ों की रक्षा करते हैं। यानी कि एक दूसरे पे ये लोग निर्भर हैं। सागौन बड़ी मात्रा में झारखंड में पाया जाता है। मैं बात करूं दुमका की, तो दुमका के अंदर मैं यहाँ पर एक जंगल में खड़ा हूँ। बागनाल का ये जंगल है और इस जंगल में आप देख रहे हैं कि इस जंगल में पूरा का पूरा जो ये चारों तरफ आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो है ये सागौन से भरा हुआ ये इलाका है। सड़क की बात करें तो सड़कें बहुत अच्छी हैं। यहाँ की सड़कों के मामले में झारखंड बहुत ही बड़े पैमाने पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर एक से एक आपको वृक्ष देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो जड़ी बूटी हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर मतलब इतना खनिज संपदा से ये भरा इलाका है कि मेरे पास इतने शब्द कम हैं कि मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन कौन से मैं आपको औषधि के बारे में बताऊँ कि वो कौन कौन सी औषधि इस प्रदेश में पाई जाती है। बहुत ही उत्साहित हूँ इस जगह को लेकर के। और दुमका में मैं अब तक 2-3 बार आ चुका हूँ और ख़ासकर की जो सड़कें हैं, सड़कों के मामले में तो एकदम आप मानिए कि झारखंड एकदम अव्वल है। मतलब कहीं भी आप चले जाइए, झारखंड के किसी भी आप कोने में चले जाइए, सड़कें आपको एकदम मतलब ऐसी ही आपको सड़कें मिलेंगी, कहीं भी आपको उबड़ खाबड़ सड़कें नहीं मिलेंगी। एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर जो ये पत्थर आप देख रहे हैं, इन पत्थरों की भी कीमत है। इन पत्थरों की कीमत है। यहाँ कोयला बड़े पैमाने पर पाया जाता है। यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है वो बड़े पैमाने पर पाया जाता है। अभ्रक बड़े पैमाने पर पाया जाता है। खास करके जो पोटास है वो बड़े पैमाने पर पाया जाता है। लेकिन इन लोगों को उसकी इतनी जानकारी नहीं है कि वो उसकी पहचान कर सके। लेकिन बाहर की जो कंपनी है वो आकर के इन ज़मीनों को हड़पना चाहती है और उसके चलते ये लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं और अपनी ज़मीनों को वो उनको सौंप देते हैं। फिर वो उनका शोषण करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों के टाइम से ये एक रूल तय किया गया था कि एक कानून था आदिवासियों के लिए कानून बनाया गया था कि आदिवासी की ज़मीन सिर्फ आदिवासी ही खरीद सकता है। आदिवासी किसी भी गैर आदिवासी को अपनी ज़मीन नहीं बेच सकता और ना ही उसकी ज़मीन पर कोई कब्जा कर सकता। सिर्फ वही अपनी एक बिजनेस खड़ा कर सकता है। सिर्फ आदिवासियों के पास एक सबसे बड़ा जो सोर्स है वो सिर्फ यही खनिज संपदा है, लेकिन वो पहचानने में उतने सक्षम नहीं है। जो पढ़ा लिखा समाज है वो सिर्फ बाहर जाकर के अपनी शिक्षा ग्रहण करता है, लेकिन वो आकर के फिर जंगलों पे वापस नहीं लौटता। यहाँ पर काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आप देखेंगे कि
एक बहुत ही अच्छा काम करने का मौका है, ताकि हम आदिवासियों के लिए हम शिक्षा व्यवस्था सही से हम कर सकें। लेकिन पूरे के पूरे जो गांव है, पूरे के वो डाइवर्टेड हैं, उन्होंने अपने धर्म बदल दिए हैं, वो ईसाई धर्म में अब तब्दील हो चुके हैं। लेकिन उनकी शिक्षा व्यवस्था का जिम्मा जो है वो चैरिटी लेती है, और चैरिटी के बदौलत जो है उनकी अपना एक रोजी जो है, क्योंकि हर आदमी को जो है अपना रोजगार चाहिए होता है, पेट पूजा के लिए उनको भोजन चाहिए होता है। तो चैरिटी के माध्यम से इन गाँव का विकास हो रहा है। ये बागनाल का बोर्ड है, और बागनाल से सीधे आप जाएंगे तो ये 2 किलोमीटर की दूरी पर बागनाल आपको गांव मिलेगा। मैं बागनाल से 2 किलोमीटर की दूर में एक जंगल गांव में खड़ा हूँ। ये एक मेन जंगल है, लेकिन यहाँ भय का कोई माहौल इस जगह पर नहीं है। यहाँ पर छोटे छोटे लोगों के लिए ये ग्राउंड बनाए गए हैं। यहाँ पर लोग बड़े ही मतलब लोगों की प्रतिभाएं इन जंगलों में से रह करके बाहर निकलती है। झारखंड ने बहुत सारी प्रतिभाएं दी हैं, लेकिन उनको पहचानना, सिर्फ उनको एक सही मकसद से उसको पहचाना जाए तो वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी एक पहचान दे सकता है। मैं आप सभी को सिर्फ फिर से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि झारखंड मेरे सबसे प्रिय राज्यों में से अब एक हो चुका है। खासकर का दुमका जिला मैं सोचता था कि दुमका कोई ऐसा वैसा इलाका होगा, लेकिन दुमका अपने आप में इस क्षेत्र की शान है, और इस शान की बदौलत ही दुमका झारखंड की उपराजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन यहीं से सांसद और विधायक चुने जाते हैं, और उन्हीं विधायकों के सांसदों के चलते यहाँ पर जो विकास हुआ, यहाँ पर जो काम हुए, उनकी बदौलत हुए। लेकिन अब जब गांव की जनता या जब झारखंड की जनता उनसे ऊब गई, तो लोगों ने सरकार को चेंज कर दिया और बीजेपी की सरकार आई। तो बीजेपी की सरकार के चलते यहाँ लोगों में अभी भी काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं कि सरकार और अच्छा कर सकती है, सरकार हमारे लिए और कुछ खास कर सकती है। लेकिन फिर भी अभी बहुत सी उम्मीदें हैं, लेकिन उन उम्मीदों को क्या वो उम्मीदें अपने आप पर खरा उतर पाएंगी, यह आने वाला भविष्य ही बताएगा। मैं ललित कुमार, दुमका, झारखंड से।